ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताएं नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम लोग हमारी जिंदगी में दुखी होते हैं तब एक ही बात बोलते हैं, मेरे बच्चे मेरा मान नहीं रखते, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं बनता, मेरा मेरे स्टाफ के साथ अच्छा नहीं बनता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी ही रहूँगा, मैं कभी भी सुखी नहीं बनूंगा, मैं कभी भी पैसे वाला नहीं बनूंगा, मेरा बाप गरीब था, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूँगा, मैं कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता। पैसा तो 2 नंबर वाले के पास ही होता है, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो पाप का मूल है। पैसे के बारे में पूरे दिन ऐसा नेगेटिव बोलते हैं, ये गरीब लोग की सोच है, उसके शब्द ही ऐसे नेगेटिव निकलते हैं। और पैसे वाला इसलिए बनता है, उनकी सोच पॉजिटिव होती है, उनकी सोच पैसे के बारे में पॉजिटिव होती है। पैसे वाला का विजन क्लियर होता है, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, जबकि गरीब आदमी की सोच का तरीका नेगेटिव होता है, उनकी सोच ही नेगेटिव होती है। गरीब आदमी की सोच की क्लियरिटी नहीं होती है। गरीब लोग धन की निंदा करते हैं, धन को जहर बताते हैं, धन को दुख का घर बताते हैं, धन को खारा जहर बताते हैं और पूरे दिन इसी जहर के पीछे दौड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप जिस चीज़ को पाने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हो, उसी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे तो आप कितने भी मेहनत करेंगे, वो चीज़ आपके पास कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों, हमें आज से जो भी चीज़ चाहिए इसके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और उसके साथ पॉजिटिव बर्ताव भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको करोड़पति बनना है ना, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपकी सोच करोड़पति जैसी रखनी पड़ेगी। आपकी सोच अगर हजारों की होगी तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। दोस्तों, आप जो भी सोचेंगे या बोलेंगे वो सब आपके शरीर के अंदर मन के रूप में बैठा परमात्मा तथास्तु कहता है। ये ध्यान रखना, मजाक में भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, बड़ा बड़ा ही बोलना है, अच्छा अच्छा ही बोलना है। तथास्तु शायद मिल जाए हमारे नसीब में तो हमारी प्रगति भी हो सकती है। दोस्तों, भगवान खुद ने मनुष्य के शरीर में मन के रूप में स्थान लिया है। बहुत से कथाओं में आप सुनते होंगे, बहुत से पंडित लोग बोलते हैं कि आपके मन के अंदर परमात्मा बैठा है, आपको किसी का खराब करेंगे, कुछ खराब खाएंगे नेगेटिव तो वो दुखी होगा। तो आपको पता चला ना, इसके लिए वो लोग बोलते हैं, क्योंकि मन के रूप में स्थान आपके शरीर के अंदर से परमात्मा ने लिया है। इंसान जो बोलता है, जो सोचता है, जो देखता है, वो सब मनुष्य के शरीर में मन के रूप में बैठे हुए भगवान लाके देते हैं। भगवान तथास्तु कहते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य को वो सब मिलता है जो मनुष्य बोलता है, सोचता है। जब भी आप कुछ भी बोलते हैं या सोचते हैं तब आपके शरीर में मन के रूप में बैठा भगवान तथास्तु कहते हैं। दोस्तों, मजाक में भी हम लोग नकारात्मक तरीके से बोलते हैं तभी भगवान तथास्तु कहते हैं। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पॉजिटिव सोच की वजह से शायद आपको भगवान का तथास्तु का आशीर्वाद मिल जाए और हमारी प्रगति हो जाए। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मन के रूप में भगवान कैसे बैठे वो बात आपको बताता हूं। ईश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, ईश्वर ने पृथ्वी का निर्माण अपने आनंद के लिए किया था, लेकिन उसे ईश्वर को आनंद नहीं मिला, थोड़ा भी आनंद नहीं मिला पृथ्वी बना के। ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने पृथ्वी पर जानवरों और पक्षियों का निर्माण किया, साथ में जानवर और पक्षियों के लिए प्रकृति को भी पृथ्वी पर लाए। प्रकृति यानी वनस्पति, झाड़ और पानी। जानवरों और पक्षियों के निर्माण के बाद भगवान को शांति मिली। कुछ जानवरों और पक्षियों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी, पशु और पक्षी परेशानी में थे, फिर भी उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की दोस्तों। लेकिन पशु पक्षियों की हालत भगवान के ध्यान में तो आ गई थी। भगवान पशु पक्षियों की हालत देखकर बहुत दुखी हुए।
वो सोचने लगे मैं क्या करूं। जानवर और पक्षियों को भोजन प्रदान करने के लिए भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने मनुष्य का निर्माण करने का सोचा। बहुत सोच विचार सोचने के बाद विचार करने के बहुत सोचने के बहुत सोचना विचार करने के बाद परमेश्वर ने बहुत से विचार करने के बाद पृथ्वी पर मनुष्य का निर्माण किया। मित्रों, बहुत से विचार करने के बाद मनुष्य का निर्माण किया था परमात्मा ने। ये ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ आए ना, भगवान की मर्जी नहीं थी, फिर भी भगवान ने प्रकृति का और प्राणियों का पक्षियों का रक्षण करने के लिए हमें इस दुनिया में लाया, तो हमें वही करना है। सबकी रक्षा करनी है, हमें प्रकृति की भी रक्षा करनी है। पेड़ उगाने हैं, पेड़ काटने नहीं हैं। मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार पशु पक्षियों की देखभाल करने लगा। अब भगवान भी खुश हो गए, जानवर और पक्षियों भी खुश हो गए, सब शांति थी, पूरी पृथ्वी में शांति थी, सब अच्छा चल रहा था। भगवान बहुत शांति से लक्ष्मी जी के साथ घर में बैठते थे, आराम। जैसे जैसे समय चलता गया, मनुष्य जानवर और पक्षियों को ही खाने लगा, उनका शिकार करने लगा। मनुष्य प्रकृति को भी नुकसान करने लगा, पेड़ काटने लगा। मनुष्य प्रकृति को नुकसान करके अपने आप का नुकसान करने लगा। आखिर अपने कर्मों के वजह से मनुष्य दुखी होने लगा। मनुष्य एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। मनुष्य जब दुखी होने लगा तब भगवान के पास फरियाद करने के लिए जाने लगे। मनुष्य थोड़ा दुखी होता था तुरंत भगवान के पास फरियाद लेकर जाने। भगवान भी टेंशन में आ गए। भगवान सोचने लगे मैंने पशु पक्षियों का निर्माण किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने मनुष्य का निर्माण किया तब से मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया हूँ। अब मैं ये मनुष्य के क्या करूँ? ये मनुष्य की वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। जब भगवान तनाव में बैठे थे, टेंशन में, तब नारद मुनि भगवान के पास आए। भगवान से पूछने लगे, भगवान अब तनाव में क्यों बैठे हो? टेंशन में हो कुछ आपका? भगवान ने नारद जी से कहा कि मैंने जानवरों और पक्षियों का निर्माण किया तब मुझे शांति थी, लेकिन जब से मैंने मनुष्य का निर्माण किया तब से मेरे जीवन में तनाव पैदा हो गया है। मनुष्य अपने प्रॉब्लम दूर करने के लिए पूजा पाठ करवाता है, तब मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए पूजा पाठ करने लगा और मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मैं लक्ष्मी जी को समय नहीं दे पाता। इस वजह से हम दोनों के बीच में हर रोज झगड़ा होता है। मैं मनुष्य से दूर भागकर पाताल में छिप गया तो मनुष्य ने मुझे वहाँ भी ढूंढ लिया। मैं पहाड़ पर छिप कर बैठा तो मनुष्य ने मुझे वहाँ भी ढूंढ लिया। मेरे पास शिकार लेकर आने लगा और छोटी छोटी बात में मेरे पास शिकार लेकर आने लगा। नारद जी मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं इस मनुष्य से छुटकारा मिले मुझे, जहाँ मनुष्य मुझे ढूंढ ना सके। भगवान की बात सुनकर नारद जी भगवान से कहने लगे, नारायण नारायण, बस इतनी सी बात है। नारद जी की बात सुनकर भगवान नारद जी से कहने लगे, नारद जी मजाक करने का समय नहीं है, कुछ कीजिए, मुझे मनुष्य से छुटकारा दीजिए। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान मनुष्य को हर मंदिर में मूर्तियों और तस्वीरों में ढूंढता है। प्रभु आप मनुष्य के शरीर में मन के रूप में बैठ जाओ, मनुष्य आपको देख नहीं सकेगा। भगवान आपको मनुष्य के शरीर में बैठे बैठे हर 10 मिनट के बाद तथास्तु बोलते रहना है और आशीर्वाद देते रहना है। आपके आशीर्वाद से मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, वैसा ही उसका भला होगा। जय श्री कृष्ण। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर महेंद्र पटेल संतरोवाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। MEHENDRAPATELSANTOORWAL महेंद्र पटेल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।